जय भोले की हर हर महादेव, बम बम भोले। आज मैं आपको राम नाम के चमत्कार की एक बहुत अच्छी कहानी सुना रही हूँ। सुनिए। एक बार एक गांव में एक साधु रहता था। सारा दिन वह राम राम जपता रहता और ढोलकी बजाकर कीर्तन करता रहता था। उसकी कुटिया के पास जिस व्यक्ति का घर था वह उससे बहुत परेशान था। एक दिन वह व्यक्ति गुस्से में उस साधु की कुटिया में चला गया और कहने लगा कि तुम क्या दिन रात राम राम की रट लगाए रहते हो? तुम्हें तो कोई काम धंधा है नहीं, हमें तो कमाने जाना पड़ता है। तुम्हारी ढोलकी की आवाज से मैं सो नहीं पाता। साधु कहने लगा, तुम भी मेरे साथ राम राम जप के देखो, तब तुम्हें पता चलेगा कि कितना आनंद आता है। वह व्यक्ति ने थोड़ा खींच कर कहा, अगर मैं तुम्हारे साथ राम राम जपूंगा तो क्या तुम्हारा राम मुझे खाने के लिए रोटी देगा? साधु कहने लगा कि मुझे तो राम नाम की लगन लगी है, मुझे तो राम जी की कृपा से हर रोज रोटी मिल ही जाती है। तुम भी राम नाम जप के देख लो, मुझे भरोसा है भगवान तुझे खाने को जरूर देगा। वह आदमी उस साधु को चुनौती देता है कि मैं तुम्हारे साथ आज राम राम का भजन करता हूँ। अगर तुम्हारे राम ने आज मुझे रोटी खिला दी तो सारी उम्र मैं राम की भक्ति में लग जाऊंगा। अगर नहीं खिलाई तो तुम ढोलकी बजाना बंद कर देना। साधु कहता है कि मैंने तो निष्काम भाव से प्रभु राम की भक्ति की है, लेकिन फिर भी मुझे तुम्हारी चुनौती मंजूर है। वह व्यक्ति साधु के साथ बैठकर राम राम का जाप करता है और मन में निश्चय करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए आज भोजन नहीं करूंगा। देखता हूँ कि इसका राम मुझे कैसे भोजन कराता है। राम राम का भजन करने के बाद वह सोचता है कि अगर अब मैं घर जाता हूँ तो मेरी माँ और पत्नी मुझे खाने को कहेंगे और मुझे रोटी खानी पड़ सकती है, लेकिन मुझे साधु को चुनौती में हराना है। इसीलिए वह घर जाने की बजाय गांव के पास के जंगल में चला जाता है। जंगल में एक पेड़ पर चढ़कर बैठ जाता है। वह सोचता है कि मैं सारा दिन इस पेड़ से उतरूंगा ही नहीं, अन्न का दाना भी नहीं खाऊंगा। इस तरह मैं साधु को हरा दूंगा और उसका ढोलकी बजाना बंद हो जाएगा। कुछ देर बाद उस जंगल में एक बंजारों की टोली गुजरती है। उन्हें भूख लगी होती है तो बंजारों का सरदार कहता है कि आग जलाकर यहीं पर खाना बना लो, अब खाना खाकर ही आगे बढ़ेंगे। खाना बनकर तैयार हो जाता है। बंजारे खाना खाने ही वाले होते हैं कि इतनी देर में बंजारों को सूचना मिलती है कि पीछे से डाकू आ रहे हैं। तो बंजारों का सरदार कहता है कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, डाकू हमारा सब कुछ लूट सकते हैं। वे बंजारे खाना वहीं पर छोड़कर चले जाते हैं। वह आदमी पेड़ पर चढ़ा सब कुछ देख रहा होता है। कुछ समय बाद डाकू वहां पहुंच जाते हैं। भोजन को देखकर डाकू कहते हैं कि खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, लेकिन यह भोजन किसने बनाया है? क्योंकि यहाँ तो कोई दिखाई भी नहीं दे रहा, और बनाने के बाद खाया क्यों नहीं? कहीं किसी की चाल तो नहीं हमें फंसाने की? हो सकता है इस भोजन में जहर हो। उसी समय डाकुओं के सरदार की नजर उस व्यक्ति पर पड़ती है। वह उसे नीचे आने का आदेश देते हैं। डाकू उस व्यक्ति से पूछते हैं कि हमें मारने के लिए यह भोजन तुमने बनाया है? वह बेचारा मिन्नतें करता रहता है कि मैंने यह भोजन नहीं बनाया, इसमें जहर नहीं है, यह भोजन बंजारों ने बनाया है। आपके आने की खबर सुनकर वह यहाँ से भाग गए, लेकिन डाकुओं के आगे उसकी एक नहीं चली।
डाकू उससे कहते हैं कि अब तुम्हें यह भोजन खाकर दिखाना पड़ेगा, क्योंकि हमें लगता है कि तुमने ही यह भोजन बनाया है और इसमें जहर मिलाया है। अब तुम ही सबसे पहले यह भोजन खाओगे। और वह जिद पर अड़ा रहा, मैं यह भोजन नहीं खाऊंगा, किसी भी कीमत पर नहीं खाऊंगा। डाकुओं का शक और भी गहरा हो गया। वे बंदूक की नोक उसके सिर पर रख कर कहते हैं, तुझे यह भोजन खाना पड़ेगा, अगर भोजन नहीं खाएगा तो गोली खानी पड़ेगी। उस व्यक्ति को भोजन करना ही पड़ा। साधु को याद करते करते आंसू उसकी आंखों से बह रहे थे। उसने कहा था कि मेरा निश्चय है कि राम नाम का जप लेगा तो राम तुझे भोजन भी देंगे। फिर इधर उसके भोजन करने के बाद डाकुओं ने उसे छोड़ दिया। अब उसे विश्वास हो गया कि बंजारों और डाकुओं को राम जी ने ही भेजा है। वह सीधा साधु की कुटिया में चला गया, जाकर उनके चरणों में प्रणाम किया और उन्हें सारा वृत्तांत सुनाया। अब उस साधु से भी ज्यादा उसे राम नाम की लगन लग गई थी। उसने अपना पूरा जीवन राम जी को समर्पित कर दिया। इसलिए हमें भगवान को पूर्ण समर्पित कर देना चाहिए। वो जो करेंगे वो सब अच्छा ही करेंगे, क्योंकि एक समय पर हमें लगता है कि यह हमारे लिए अच्छा नहीं है, लेकिन आगे चलकर देखते हैं कि सब कुछ अच्छा ही हुआ है। इसीलिए सिर्फ भगवान ही है जिस पर हम आंख बंद कर विश्वास कर सकते हैं। बोलिए जय भोले की हर हर महादेव, बम बम भोले।